भारतीय जनता पार्टी जोधपुर द्वारा लघु उद्योग भारती सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सेवा पखवाड़ा के तहत जीएसटी रिफॉर्म्स की जानकारी दी गई तथा स्थानीय उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित। कार्यक्रम के दौरान सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जीएसटी सुधारों की जानकारी दी गई तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर मंत्री के विश्नोई, राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती घनश्याम ओझा, विधायक अतुल भंसाली, बीजेपी जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, लघु उद्योग भारती के प्रांतीय महामंत्री सुरेश विश्नोई, सचिव राकेश चौरिया, सदस्य राजेंद्र दवे, उपाध्यक्ष पवन आसोपा, पार्षद श्री महेश परिहार सहित अनेक गणमान्य नागरिक, बीजेपी कार्यकर्ता एवं लघु उद्योग भारती के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सुरेश विश्नोई ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वक्ताओं ने वोकल फॉर लोकल अभियान को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। अब बदला हुआ भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारत है। हमने पुलवामा देखा, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखा, हमने सीआरपीएफ के कैंप के ऊपर, हमने बसों में जा रहे थे सीआरपीएफ जवान, उनको ऊपर बम चलते हुए देखा है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी। ये बदला हुआ भारत है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा कितने सैनिक उस सैनिक के ऊपर, उस पाकिस्तान की भूमि के ऊपर गए, उनको आज तक पता नहीं चला। देश को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला कदम है। हर विकसित देश के अंदर जो मिलने वाली एक आम व्यक्ति को, खास व्यक्ति को सुविधा, वही सुविधाएं आने वाले समय में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति विश्व के हर विकसित देश के अंदर बीमा हुआ है। 99% हिंदुस्तान का नागरिक भी अब बीमा का लाभ उठा पाए। डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 10वां आयुर्वेद दिवस अत्यंत उत्साह और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर स्वस्थ एवं योग विभाग तथा स्नातक छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में पोस्टर प्रेजेंटेशन एवं स्लोगन मेकिंग जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य आयुर्वेद जागरूकता रैली से हुई, जो भारद्वाज भवन से प्रारंभ होकर संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय तक निकाली गई। इस रैली में विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश फैलाया। नशा मुक्ति यूनिट प्रभारी प्रो ऋतु कपूर के निर्देशन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत की परिकल्पना को सार्थक बनाने हेतु युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। वल्लभ सुरीश्वर समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति पद्मश्री शांतिदूत जनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर के आशीर्वाद एवं गोरवाड़ भूषण आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर की प्रेरणा से भैरू बाग तीरथ द्वारा कुली भगतासनी में निर्माणाधीन मुनि सुव्रत स्वामी जिनालय के तहत भव्य जाजम उत्सव का आयोजन दिनांक 27 सितंबर को प्रातः 10:15 बजे से भैरू बाग तीरथ में किया जाएगा। भैरू बाग तीरथ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि उपरोक्त आयोजन से पूर्व भैरू बाग तीरथ में जाजम उत्सव की आमंत्रण पत्रिका का मुहूर्त एवं पोस्टर का विमोचन साध्वी अर्चित गुनाश्री के सानिध्य में किया गया। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का आधार है। आयुर्वेद मात्र एक उपचार पद्धति नहीं है, वरन ये स्वस्थ जीवन जीने की सीढ़ी है। आयुर्वेद को अपनाकर व्यक्ति दीर्घायु स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकता है। यह विचार डॉक्टर मनोहर सिंह सेतरवा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर सोलन की यात्रा में आयोजित आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम के दौरान रखे। रेलवे ने जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर स्टेशनों के बीच 27 सितंबर से प्रारंभ हो रही नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी जारी की है, जिसके अनुसार ट्रेन से एक ही दिन में जोधपुर से दिल्ली कैंट जाकर लौटना संभव होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर स्टेशनों के बीच प्रारंभ हो रही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर स्टेशनों के बीच संचालन समय सारणी
जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने अलग अलग पुलिस थानों में फीडबैक लेने के साथ क्षेत्र की समाज सेवा से जुड़ी प्रतिभाओं को साथ लेकर सूचनाओं के तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ पुलिस तंत्र को जनता से जोड़ने के लिए आवश्यक बैठकों का जो दौर शुरू किया है, उसमें बढ़ चढ़कर आम जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के बासनी पुलिस थाना क्षेत्र में आमजन के साथ बैठक कर आवश्यक सुझाव लिए गए और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ अपराधों की रोकथाम पर मंथन किया गया। थाना बासनी परिसर में जोधपुर पश्चिम जिले के क्षेत्राधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण जनसुनवाई बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने की, जिसमें डीसीपी विनीत बंसल, अन्य उच्चाधिकारी, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, व्यापारी वर्ग, विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के प्रमुख और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। कस्बे के निकटवर्ती चाली गांव में मां जगदम्बा का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन करके खुशहाली की कामना करते हैं। मंदिर के पुजारी श्रवण दास ने बताया कि धवा के निकटवर्ती चाली गांव में जगदम्बा जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर का इतिहास इस संसार में भारत भूमि एक ऐसी धरा है जिसका इतिहास देवभूमि, तपम्या, भगवान का अवतार एवं साधु संतों की महिमा का प्रमाण देता आ रहा है। भक्ति की गोद में परम पावन धरती पर जिला जोधपुर के धवा क्षेत्र का हृदय स्थल प्रकृति की अनुपम छटा शोभायमान ग्राम चाली नगर में प्राचीन स्थापित जगदम्बा जी का स्थान मंदिर विद्यमान है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।